हेलो मित्रों, स्वागत करते हैं आपका स्टूडेंटो आईक्यू क्लास में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे स्पीड करंट अफेयर्स की, जो कि आज जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 की है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस किताब की ये होने वाली है कि इसमें टोटल 840 एमसीक्यू होते हैं और टोटल 840 एमसीक्यू को हम लगवाते हैं। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आज हमारा जो होने वाला है। पार्ट 4 में हम 601 नंबर के क्वेश्चन से लेके 840 क्वेश्चन तक जो बात करने वाले हैं वो पूरा एमसीक्यू आपके पार्ट में कवर कर लेते हैं। पिछली वीडियो अगर पार्ट आपने नहीं देखे 1, 2, 3 तो आप जरूर देख लीजिएगा, और पिछले महीने की भी करंट अफेयर्स पूरी एक वीडियो में लगा दी थी, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है स्पीड करंट अफेयर्स, प्रत्येक एग्जाम में आती है और पूरे साल भर की है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। तभी हम 200 एमसीक्यू के पार्ट में लाते हैं, जिससे कि आप आराम से देख सको, रिवीजन भी कर सको। चलिए शुरुआत करेंगे आपकी 601 नंबर के क्वेश्चन से। 601 नंबर क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत में एआई को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है, जिस पहल का नाम है एआई कोसा। क्या नाम है? एआई कोसा पहल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य की सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम से एक ऐप को लॉन्च किया हुआ है? तो कौन सी सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव, पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र वन तारा का उद्घाटन कहां पर किया है? वन तारा का जो उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है गुजरात के जामनगर में। अभी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव के बचाव के लिए, ध्यान रखिएगा, बचाव के लिए संरक्षण केंद्र है और इसका नाम वन तारा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला को रखा है? राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपके गुजरात की न्यू पिपलिया जूनागढ़ में इसकी स्थापना की गई है। केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का अभी हाल ही में दर्जा दिया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में आपकी एक तो भारतीय रेलवे की खान पान निगम जिसे आईआरसीटीसी, दूसरा आपकी भारतीय रेलवे ने वित्त निगम आईएफआरसी, तो आप कहेंगे ए और बी ऑप्शन दोनों को ही नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जो है अपने नाम किया हुआ है? तो केरल ने हराकर, विदर्भ ने केरल को हराकर जो है तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है। 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा अनोरा फिल्म के द्वारा यह पुरस्कार को जीता गया है। अनोरा फिल्म ने यह पुरस्कार को जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है? तो आपके विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है आपके गुरुग्राम में किया गया था। 248 साल की आजादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा जो है घोषित किया गया है? तो 248 साल की आजादी हो चुकी है, पहली बार एक ऐसी भाषा है जिसको कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित की गई है। ऑप्शन रहेगा अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक तौर पर कानूनी भाषा जो है घोषित किया गया है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने 11वें अध्यक्ष के रूप में किसका पदभार जो है संभाला है? तो आप कहेंगे तोहिनीकांत पांडे के द्वारा संभाला गया है, सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं। कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट का दूसरा उड़ान यात्री कैफे खोला गया है? तो उड़ान यात्री कैफे पहले तो कोलकाता में खोला गया था, कोलकाता के बाद अभी हाल ही में चेन्नई में भी खोला गया है। किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जो है लॉन्च किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा डेनमार्क के द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया है। किसने? डेनमार्क के द्वारा लॉन्च जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से नामित किया गया है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बानो मुश्ताक को नामित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बीएसआई से आईएसओ 22301 अनुपात 2019 का जो प्रमाण पत्र है मिला हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को भी प्राप्त हुआ है। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को लॉन्च किया हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा आईआईटी मद्रास। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता को हासिल किया है? तो आपके चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके डेटा का प्रयोग करके ये सफलता जो है प्राप्त यहाँ पर की गई है, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 5 की लॉन्चिंग की भी आपकी जल्दी सूचना मिलेगी, जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA 2024 में सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो S&P की जो आपकी 2024 में रेटिंग आई है उसमें भारतीय बैंक का कौन सा जो है टॉप पर स्थान जो है दिया गया है बैंक को? ऑप्शन रहेगा यस बैंक को इसमें अच्छा स्थान दिया गया है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ऑप्शन रहेगा जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति जो है शक्तिकांत दास जी की गई है। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित होने वाली कौन सी राज्य की परियोजना है? ऑप्शन रहेगा आपकी नागालैंड राज्य की जो है परियोजना है और जिसे स्कॉच पुरस्कार से जो है सम्मानित जो है किया गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिहाज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल का निवास परमिट ब्लू वीजा लॉन्च किया हुआ है? तो 10 साल का निवास परमिट ब्लू वीजा को लॉन्च किया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए किस देश के द्वारा? तो आप कहेंगे UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम के किस जीव विज्ञानी को दुनिया के सबसे लुप्तप्राय सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल जो है किया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन जी को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो काश पटेल के द्वारा संभाला गया है। किस दिग्गज IT कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना को लॉन्च किया हुआ है? तो मजोराना को लॉन्च करने वाला माइक्रोसॉफ्ट है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया गया है? तो आप कहेंगे गुजरात राज्य ने जो है डिजिटल रूप से कागज रहित बजट को जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो गिद्धों के मामले में भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है मध्य प्रदेश है। हाल ही में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो कार्यभार है वो आपके ज्ञानेश कुमार सिंह के द्वारा संभाला गया है। एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया का सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट को लॉन्च किया हुआ है? तो गोरख GROK3 गोरख के नाम से जो है 3 नाम से लॉन्च किया हुआ है। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायोबैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में भारत का पहला बायोबैंक एवं पशु संग्रहालय को स्थापित जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे। बेंगलुरु स्थित कौन सी स्टार्टअप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ फायर फ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहली भारतीय निजी कंपनी जो है बन चुकी है? तो आपकी पिक्सल एक कंपनी है, उसने जो है उपलब्धि हासिल की हुई है। भारत एवं जापान के बीच में छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहां पर किया गया था? धर्म गार्जियन का आयोजन की बात किया तो माउंट फुजी जापान में किया गया था। आईफा अवार्ड 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन जी को सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार ने किस पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का को जारी किया हुआ है? तो मोहम्मद रफी की जयंती पर जो है आपके 100 रुपए का आपके रुपया स्मारक सिक्का के रूप में जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहां पर आयोजन किया गया जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम को दर्ज कर लिया है? तो झूमर नृत्य जो है कहां पर किया गया था? ऑप्शन रहेगा गुवाहाटी असम में झूमर नृत्य किया गया था जिसने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया हुआ है। वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगमम 2025 की मेजबानी किसने की है? ऑप्शन रहेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के द्वारा की गई है। भारत एवं मिस्र के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? यह आपके राजस्थान में किया गया था। कहां पर? राजस्थान में जो है किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक बार जोरदार तरीके से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में इस साल किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा जो है दिया गया है? तो इस साल आपके उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश को राज्य थीम का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस नाम से 13वें भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिला फुसी में संपन्न हुआ है? तो भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिला फुसी में संपन्न हुआ है किस नाम से? तो आप कहेंगे एक्कुवेरिन नाम से
यह जो है आपका सैन्याभ्यास किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो रक्षा एक्सपो का 15वां एयरो इंडिया 2025 कहां पर किया गया था? बेंगलुरु में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नया कप्तान हाल ही में किसे बनाया गया है? रजत पाटीदार को बनाया गया था। किसको? रजत पाटीदार को जो है आपका बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया है? ऑप्शन रहेगा भाई आपके यहाँ पर किसको बनाया हुआ है? तो शिखर धवन भारत से बने हैं, सरफराज अहमद पाकिस्तान के बने हैं, सैन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के बने हैं और टिम साउदी न्यूजीलैंड के। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन है, सभी को बनाया हुआ है। अमेरिका ने मैक्सिको खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। अमेरिका की खाड़ी जो है नया नाम को कर दिया है। इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया हुआ है? तो आईआईटी मद्रास के साथ में मिलकर यह कार्य जो है किया जा रहा है। फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा मार्सिले में जो है किया गया था। फ्रांस की मार्सिले शहर है, वहां पर किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किन दो देशों की यात्रा की थी? एक आपका फ्रांस रहेगा, दूसरा आपका अमेरिका। इन दोनों देशों की आपकी फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यात्रा को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क को लगा दिया है? तो यह आयात शुल्क की बात की जा रही है, 25% लगाया गया है। पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया की पहली आदमकद मेट्रोनिक हाथी का अनावरण जो है किया हुआ है? तो एली नाम से किया हुआ है। बात करेंगे हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देशों में किस स्थान पर है? भारत 38वें स्थान पर है। भारत जो है 38वें स्थान पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं का पूर्व की 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं का विस्तार किया हुआ है? तो 6 नई भाषाओं का विस्तार किया है। किस एम्स ने सृजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की है? तो नई दिल्ली में की हुई है। तो कौन सा ऐप आपका एम्स है? नई दिल्ली में एम्स के द्वारा जो है की गई थी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अभी हमने कितना क्वेश्चन लगा लिया? 651 तक पहुंच गए। अभी थोड़ा और बाकी है, इनको भी और लगाना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भ्रष्टाचार के धारणा सूचकांक में बात करी 180 देशों में भारत 96वें स्थान पर है। किसकी अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन 2025 का जो है आयोजन किया गया था? तो आपकी नरेंद्र मोदी के और इमैनुअल फ्रैंको। तो दोनों देश सही है, तो आपके ऑप्शन डी रहेगा। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो कहां पर आयोजन जो है किया गया था? तो बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन के जो आयोजन की बात की जा रही है कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन रहेगा गांधीनगर गुजरात में। रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च जो है किया हुआ है? मैथ्यू मुरलीधरन के साथ मिलकर जो है लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेस्क की स्थापना की, जिसे EFTA में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो शामिल देश की बात की जा रही है। शामिल देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एवं लिechtenstein है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT 36 का नया नाम जो है क्या रखा है? तो आपका यशस नाम को रखा हुआ है। स्टैनफोर्ड की AI इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के मामले में भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है? भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत की जाए तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर अपना स्थान जो है बरकरार रखा हुआ है। हेनले पासपोर्ट 2025 में बात की जा रही है कि भारत दुनिया के 199 देशों में किस स्थान पर है? तो भारत 199 देशों में हेनले पासपोर्ट में 80वें स्थान पर अपना स्थान को बरकरार रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF तकनीक के उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण को बनाया हुआ है? तो किस देश ने बनाया हुआ है? ऑप्शन आपका यहां पर रहेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया था। दक्षिण अमेरिका ने
दक्षिण अमेरिका देश ने हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से हटने की घोषणा की है। तो एक दक्षिण अमेरिकी कौन सा देश है जिसने चीन की BRI बेल्ट से हटने की घोषणा की है? तो आपका पनामा देश है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। बात की जाए तो भारत जो है आपके तीसरे स्थान पर है। किसके सहयोग से कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम में महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल स्वावलंबी का आरंभ किया हुआ है? तो स्वावलंबी पहल का जो आरंभ है नीति आयोग के द्वारा किया गया है। चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद 100 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश कौन सा बना हुआ है? तो चौथा देश जो है भारत बना है। चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद भारत की बात किया तो भारत जो है 100 गीगावाट सौर क्षमता प्राप्त करने वाला चौथा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आरबीआई ने सुस्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर में 25 आधार अंकों में कटौती की, जिससे यह अब कितनी आ चुकी है? अब जिससे बोलेंगे आप यह 6.25 आ चुकी है। 6.25 जो है आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। किन दो देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की है? तो आपके हटने की घोषणा एक तो अमेरिका ने की है, दूसरा इजराइल ने भी कर दी है। भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय भवन फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में विजय दुर्ग नाम से रखा जाएगा। अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो अमेरिका के बाद अभी हटने से अर्जेंटीना ने भी घोषणा को भी हाल ही में कर दी है कि WHO से अर्जेंटीना भी अब अलग होगा। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात की जा रही है। कहां पर स्थापित किया गया? हिमाचल प्रदेश के दभोटा में। चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित जो है किया गया है? ऑप्शन रहेगा डोगरी भाषा के लिए। आर प्रज्ञानंदन ने किस विश्व चैंपियन को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 का जो है खिताब को जीता है? तो डी कोकेश को जीता है। भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया हुआ है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं किसके नाम किया हुआ है। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। क्या रहेगा? दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित करने की मंजूरी दी है? रीवा, मध्य प्रदेश में। रीवा में आपके मध्य प्रदेश में सफेद बाघों के प्रजनन केंद्र की मंजूरी को दे दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने जोड़े गए भारत में 4 नए रामसर स्थल वेटलैंड्स में कौन शामिल है? तो बात की जाए शामिल तो उद्वा झील है, सक्करकट्टई तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य है, खेचियो पालली वेटलैंड है। तो आपकी बात की जाए तो डी ऑप्शन रहेगा, सभी शामिल हैं। किस राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? देश का पहला AI विश्वविद्यालय जो है आपके महाराष्ट्र राज्य में खोलने की जो घोषणा है वो की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातन धर्म आलयम मुरुगन मंदिर के महाकुंभाभिषेक समारोह में भाग लिया हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा जकार्ता में। BCCI ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला पुरुष वर्ग में पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा स्मृति मंथाना को और जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश से आयात पर उच्च टैरिफ लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश को जारी किया है? तो मैक्सिको, कनाडा एवं चीन। आम बजट 25-26 में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने रुपए तक की आय को आयकर से मुक्त कर दिया है? तो सालाना 12,75,00,000 रुपए तक की जो आय होगी उसको कर से जो है आपके इनकम टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। इतने पर टैक्स नहीं लगेगा। बात की जाए किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास आयोजित जो है किया जा रहा है? तो ट्रोपेक्स 25 के नाम से। BCCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो BCCI के द्वारा सचिन तेंदुलकर को। रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं पर एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप को लॉन्च किया हुआ है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा श्वा रेल नाम से, SWA रेल, श्वा रेल नाम से कई सारे ऐप को इंटीग्रेटेड करके एक ऐप ही लॉन्च कर दिया गया है। बात की जाए कि किस देश ने WHO के साथ मिलकर एबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल को आरंभ किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा युगांडा से मिलकर। बात की जाए कि नासा ने एक्सियम मिशन 4 के लिए किसे पायलट चुना? इसके साथ ही ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय भी होंगे। यह शुभांशु शुक्ला जी को चुना गया था। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आता है किसने सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक
62 घंटे करने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड को नामित कर लिया है। किस राज्य ने सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र को लॉन्च किया हुआ है? आपका आंध्र प्रदेश राज्य ने। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले के किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया हुआ है? तो जैव विविधता विरासत स्थल गुनेरी को घोषित किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकासिता गांव योजना की शुरुआत की है? तो विकासिता गांव योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक झांकी किस राज्य से निकाली थी? तो गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक जो झांकी है किस राज्य ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने निकाली थी। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 को जीता हुआ है? तो आप बोलेंगे भारत ने जीता है। कौन सा देश ब्रिक्स का नया भागीदार देश बना है? तो ब्रिक्स का नया भागीदार देश नाइजीरिया बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सेना और बीईएल के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा संजय नाम से। किस देश की एआई कंपनी डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली एआई मॉडल को अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है? तो डीप सीक किसका है? चीन का है, ध्यान रखिएगा। इसका है चीन का है और इसने आपके एआई मॉडल को चुनौती को दिया हुआ है। उड़ीसा वॉरियर्स ने किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब अपने नाम जो है कर लिया है? तो उड़ीसा ने जो है आपको जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को। वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन से हैं? तो वैश्विक वेटलैंड शहरों की सूची में भारत के बात की जाए तो भारत के पहले 2 शहर की बात की जा रही है, कौन से हैं? तो भारत के 2 शहर की अगर हम बात करें यहाँ पर आपके, एक तो आपका इंदौर रहेगा, दूसरा आपका उदयपुर रहेगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। स्वतंत्र भारत में समान नागरिकता लागू यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यूसीसी स्वतंत्र भारत में लागू करने वाला पहले राज्य की बात किया जो उत्तराखंड है। वर्ष 2024 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 2024 का आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है आपके जसप्रीत बुमराह जी को चुना गया था। जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। किसने वर्ष 2024 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो 2024 की बात की जाए मैली केर न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं, इनके द्वारा ये पुरस्कार को अपने नाम कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया हुआ है। तो भारत ने स्क्रीड के साथ मिलकर CRED के साथ मिलकर ये ई वॉलेट को लॉन्च किया हुआ है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत GSLV F-15 रॉकेट के लिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? ऑप्शन रहेगा NVS-02 को लॉन्च किया हुआ है। भारतीय सेना ने किस नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? तो भारतीय सेना के नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास की बात किया है डेविल स्ट्राइक जो है किया हुआ है। बात की जाए भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत देश की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कौन बना है? तो आप कहेंगे लद्दाख को बनाया गया है। किसको? लद्दाख को जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान नहीं किया गया? तो इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसे नहीं दिया गया है। तो मनु भाकर हरमनप्रीत को मिला है, डूक डी गुकेश मनु भाकर को मिला है, प्रवीण कुमार हरमनप्रीत को मिला है, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को जो है नहीं मिला है। तो डी ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत हो जाता है। राष्ट्रमंडल सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसे सौंपी गई है? आपका ऑप्शन रहेगा भारत को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में P-70A फ्रिगेट श्रेणी के किस जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया हुआ है? तो यहाँ पर INS सूरत, INS वागीश्वरी, INS नीलगिरी। तो डी ऑप्शन रहेगा, चारों ही शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन तनमुगरत्नम ने किस भारतीय को अपना मानद नागरिकता प्रदान किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा तरुण दास को मानद जो है सम्मानित किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हज 2024 के दौरान मानवता बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार किस पाकिस्तानी नागरिक को प्रदान किया गया है? हज 2024 के लिए मानवतावादी बहादुरी के लिए जीवन रक्षक पुरस्कार एक पाकिस्तानी नागरिक को दिया गया है और पाकिस्तानी नागरिक का नाम है आसिफ बशीर। क्या नाम है? आसिफ बशीर इनका जो है आपका नाम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल मुख्य अतिथि प्रिबाबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आपके राष्ट्रपति की बात किया तो इंडोनेशिया के हैं।
पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भारतीय सिनेमा के किस दिग्गज निर्देशिका लेखिका को सम्मानित जो है किया गया है? ऑप्शन रहेगा सई परांजे को। दिसंबर 2024 माह के लिए क्रमशः पुरुष और महिला को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह भारत को, एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। तो डी ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोंगल त्योहार के वार्षिक बैल बसीकरण खेल अवनियापुरम जलीकट्टू हाल ही में किस राज्य में आयोजित जो है किया जाता है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में किया गया था। तो देशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की किस एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक जो है आपको परीक्षण किया गया था? ऑप्शन रहेगा नाग MK2। इसरो के प्रमुख और अंतरिक्ष विभाग के सचिव का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन रहेगा वी नायरन ने संभाला है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ ने हाल ही में सम्मानित किया है। तो ऑप्शन रहेगा आपकी अर्पणा सेन को सम्मानित जो है किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस शहर में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा हल्दी बोर्ड का जो उद्घाटन है वो तेलंगाना के निजामाबाद से किया गया था। लद्दाख क्षेत्र में पूरे साल सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीनगर लेह राजमार्ग पर किस नाम से एक अत्याधुनिक सड़क सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा सोनमर्ग सुरंग, जेड मोड सुरंग के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ 5 शाही स्नान वाले विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन है? तो आप कहेंगे इनमें से कौन है? तो आप बोलोगे इनमें से आपका प्रयागराज है। आईपीएल 2025 के लिए किसी पंजाब किंग्स का कप्तान जो है बनाया गया है? श्रेयस अय्यर को आपके कप्तान के रूप में जो है चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में बैंकॉक में 13,000 फीट की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज किया है? 13,000 की छलांग लगाकर अनामिका शर्मा ने अपने नाम रिकॉर्ड को दर्ज कर लिया है। भारत स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला दुनिया का कौन से नंबर का देश बना हुआ है? भारत जो है चौथे नंबर का देश बन गया है। वर्ष 2024 का भाला फेंक में विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा जी को घोषित जो है किया गया था। नेक्स्ट आता है कि अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम हिम कवच भारतीय सेना को किसने तैयार किया है? तो भारतीय सेना के लिए ठंडे मौसम के लिए हिम कवच नाम से क्लोथिंग सिस्टम को लॉन्च किया हुआ है और किसके द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है पूछ रहा है? तो आप बोलोगे आपके DRDO पुणे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है, ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2024 में कितनी रिकॉर्ड उच्च अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के दर्ज की? 2023 में दर्ज 13.75 गीगावाट से 113% अधिक है। 100% से ज़्यादा 113% अधिक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 30 गीगावाट की क्षमता हासिल कर ली है। राष्ट्रीय नदी यातायात नेविगेशन प्रणाली NRTNS का शुभारंभ कहाँ से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा असम काजीरंगा से। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला ICMR कहाँ पर स्थापित की गई है? ऑप्शन रहेगा यह आपके बेंगलुरु में स्थापित जो है की गई थी। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थापित जो है आपकी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि त्रिनाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सहित कितने लोगों को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा 27 लोगों को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से FM चैनल को लॉन्च जो है किया गया था? तो कुंभ वाणी के नाम से FM चैनल लॉन्च किया गया था। किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन परियोजना की शुरुआत की है? राज्य सरकार नोदी बंधन योजना की शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान इस वर्ष की जो है आपकी थीम रही है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा केरल के प्रसिद्ध समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग निर्माण प्रदान किया गया। तो ये किसको प्रदान किया गया है? ऑप्शन रहेगा कप्पड़ कोझिकोड और चाल कन्नूर को। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2025 की रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में कितनी दर रही है? तो दर की बात पूछ रही है, 6.6% रही है। प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्याधुनिक पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो आप बोलोगे प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस के नाम से। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस के नाम से जो है अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में प्रोजेक्ट P75 की 6वीं स्कॉर्पियन
श्रेणी की पनडुब्बी बागसी नौसेना को मझगांव डॉक ने सौंप दिया है। P-75 की अन्य 5 पनडुब्बी कौन सी हैं? तो आप बोलोगे कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला एवं बागीर। ये आप बी ऑप्शन सही है, पांचों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर रखी है? ऑप्शन रहेगा पुदिमदका विशाखापत्तनम में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाए गए हैं? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है आपके चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, लेकिन एक बार चैनल पर जोरदार तरीके से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस नाम से राज्य के युवाओं को निःशुल्क सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए एक योजना शुरुआत की है? तो सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य ने शुरुआत की है। अब किस नाम से शुरुआत की, अगर ये आ जाए तो पार्थ नाम से शुरुआत की है। किस नाम से? पार्थ नाम से शुरुआत की गई है। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य में लगी जंगल की आग से लॉस एंजल्स शहर के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया है? तो आप कहेंगे कैलिफोर्निया को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 6.4%। देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच के नए स्तर पर ले जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है? उस पोर्टल का नाम है भारत पोल। किसे भारतीय एथलेटिक महासंघ का निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बहादुर सिंह सागू को जो है आपका चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य हाल ही में कौन सा देश बना है? तो ब्रिक्स का इंडोनेशिया जो है 11वें सदस्य के रूप में चुना है। एआई संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस को भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मान्यता दी है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है नाड़ी तरंगिणी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो आपका ऑप्शन रहेगा बी राम सुब्रमण्यम ने। किस राज्य ने देश में स्वदेशी खेल खो खो को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ का 3 साल के प्रयोजन के समझौता किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार के द्वारा समझौता किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य में भारत को पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर केंद्रीय मत्स्य विभाग में शुरुआत किया गया है? तो आपके सिक्किम में। एशिया की सबसे बड़ी उथली लहर बेसिन अनुसंधान सुविधा किस आईआईटी ने शुरू की है? तो आपका ऑप्शन रहेगा आईआईटी मद्रास ने। किस शहर में स्थित नवगठित 69 में रेलवे डिवीजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? तो जम्मू में। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत की 3-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया है? जसप्रीत बुमराह जी को। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो भारत दुनिया का कौन से नंबर का? तो भारत दुनिया का जो है तीसरे नंबर का मेट्रो का सबसे बड़ा उद्घाटन में या नेटवर्क में जो है देश जो है बन चुका है। इस राज्य में स्थित सिपाही वाजाला वन्यजीव अभ्यारण्य में दुर्लभ बेनेड रॉयल तितली जो है देखी गई है? आपका ऑप्शन क्या रहेगा सही? आप कहेंगे त्रिपुरा में देखी गई है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष 2011-12 को संशोधित करके 2022-23 करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया था? तो 18 सदस्य समिति गठन रमेश चंद जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की बात किया तो हनोई का वियतनाम है। बात की जाए खो खो वर्ल्ड कप 2025 के शुभंकर का अनावरण हाल ही में किया गया, जिसका नाम क्या है? तो खो खो वर्ल्ड कप का शुभंकर का जो अभी हाल ही में अनावरण किया गया है, इसके नाम की बात की जा रही है कि इसका नाम क्या है? इसका जो है नाम क्या है? तो नाम है अरे सॉरी इसका नाम की बात की जा रही है, नाम क्या है? तेजस एवं तारा है। क्या है? तेजस एवं तारा है। यूएनएफसीसी की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से 2020 के बीच भारत की जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 36% की कमी आई है। किसकी नियुक्ति एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के महासचिव के रूप में की गई है? तो मनीष सिंघल की। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश रहस्यमय वायरस ह्यूमन मेंटियुमो वायरस HMPV के संक्रमण की चपेट में है? तो कौन सा देश है? आप कहेंगे चीन देश है। चीन देश जो है इस वायरस की जो है चपेट में आपका आ चुका है, जिसका नाम HMPV वायरस के रूप में जाना जा रहा है। बात की जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अस्थायी सदस्य के रूप में किन 5 देशों को 2 साल के लिए कार्यकाल के रूप में चुना गया है? तो 5 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया, ये आपके भी चुने गए हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने 117वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय शिक्षाविद को दासों की उपाधि से सम्मानित किया हुआ है? तो अरुण कपूर को।
प्रधानमंत्री ने पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना राजस्थान के किस राज्य को फायदा मिलेगा? इससे राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश राज्य को इससे जो है फायदा मिलने की पूरी संभावना है। हाल ही में किस राज्य ने बांग्लार बारी आवास योजना को शुरू किया है? बांग्लार बारी आवास योजना शुरुआत जो है आपकी पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा शुरुआत जो है की गई है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, क्यों पश्चिम बंगाल थोड़ा कम ही योजनाएं लाता है और लाया है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण कहाँ पर किया हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा बेंगलुरु में। भारतीय अमेरिकी ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है, तो आप कहेंगे कैटलिन सेंट्रानील ने। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है? तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सलमान खान को। हापर कॉलिंस इंडिया ने भारतीय किस प्रसिद्ध पैरा एथलीट की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के प्रकाशन की घोषणा भी हाल ही में की हुई है? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? दीपा मलिक के द्वारा यह घोषणा को जो है किया गया है। उसके दीपा मलिक के द्वारा घोषणा को किया गया था। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय युग योगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय विकसित करने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया हुआ है? तो फ्रांस के साथ में। ग्वालियर में हाल ही में संपन्न हुए 100वें तानसेन संगीत समारोह में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन रहेगा पंडित स्वप्न चौधरी तबला वादक को। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक जेपीसी का गठन किया हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? भृत्य हरि मेहताब भाजपा सांसद की अध्यक्षता में इसका जो गठन है वो आपका किया गया था, है ना। गठन जो है आपका किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार चैनल को जोरदार तरीके से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लो, जिससे कि अच्छा लगेगा, मोटिवेशन भी मिलता है। विशाखापट्टनम में किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास नेक्स्ट 2024 जो है आयोजन जो है किया गया था? ऑप्शन रहेगा भारत एवं श्रीलंका के बीच में। उडुपी कोचीन शिपयार्ड ने किस देश को सामान ढोने के लिए 3800 TDW जनरल कार्गो वेसल पोत की सप्लाई हाल ही में की हुई है? ऑप्शन रहेगा नॉर्वे ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? ऑप्शन क्या रहेगा आपको? भारत को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में वन एवं वृक्ष क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्शाई जा रही है? तो वृद्धि जो है आपकी 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि को बताया जा रहा है। हाल ही में किस थीम के साथ अब पहला विश्व ध्यान दिवस समारोह मनाया गया? पहला विश्व ध्यान दिवस जो मनाया गया है आपका आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव के साथ में मनाया गया था। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया हुआ है? तो कुवैत के द्वारा सम्मानित किया गया। दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी ने साधना नृत्य के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया है? ऑप्शन रहेगा एस जयशंकर को। भारत ने किसे हराकर पहला 19 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता हुआ है? बांग्लादेश को। किस शहर में जैन धर्म को समर्पित भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय अभय प्रभावना आम जनता के लिए खोला गया है? तो बोलेंगे पुणे में खोला गया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2025 के लिए किस राज्य को लोकप्रिय वैश्विक गंतव्यों में शामिल किया हुआ है? तो मध्य प्रदेश को इसमें जो है प्रमुख गंतव्यों में शामिल जो है किया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई मुंबई की किस 17 वर्षीय छात्रा ने सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो 17 वर्ष की हैं, मुंबई की रहने वाली हैं, सभी महाद्वीपों की चोटियों पर सबसे ऊंची चोटियों पर इन्होंने अपना नाम को दर्ज किया हुआ है। काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है। किस देश ने बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका ने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में किस नदी पर देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला को रखा हुआ है? ऑप्शन रहेगा केन बेतवा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण किया हुआ है? तो खंडवा में किया था, यानी कि कहाँ पर? खंडवा में आपकी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना का जो है उद्घाटन किया था। बात की जाए भारत में आर्थिक सुधार के जनक देश के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? जिनका दिल्ली में भी हाल ही में निधन हो गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारतीय सेना ने लद्दाख में किस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपके पेंगोंग में किया था। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता किसे दी गई है? तो आपका ऑप्शन रहेगा सचिन तेंदुलकर को। विश्व मुक्केबाजी संघ WBF के द्वारा नवगठित एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे बनाया गया है? तो आप कहेंगे किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन में आपका भी देख लेते हैं किसे चुना गया था। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपका किसे चुना गया है?
ऑप्शन रहेगा लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। हरियाणा की स्टीलर्स ने किसे हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता हुआ है? तो आप कहेंगे पटना पायरेट्स ने। इसरो के अपने किस रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेसएक्स मिशन को हाल ही में सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया हुआ है? तो PSLV 660। पश्चिम बंगाल ने किसे हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता हुआ है? केरल ने। ग्रीन GDP मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा भी हाल ही में ग्रीन GDP को मॉडल को अपनाया गया है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। देश के पहले समुद्री गिलास ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो गिलास ब्रिज का उद्घाटन जो है कन्याकुमारी में किया गया। किस देश ने कैंसर के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की और जिसे इस सदी की सबसे बड़ी खोज जो है मानी जा रही है? तो रूस के द्वारा खोजी गई है। भारतीय किस दिग्गज स्पिनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आपका रहेगा रविचंद्रन अश्विन ने। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी सूट को जो है लॉन्च किया हुआ है? तो किसान कवच नाम से जो है आपका बॉडी सूट कवच को लॉन्च यहाँ पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य कौन सा बना हुआ है? 105वां सदस्य जो है मोल्डोवा बना था। के बिरला फाउंडेशन ने सूरबाला को किस उपन्यास के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आपका रहेगा कौन देश को वासी वेणु की डायरी इस देश से सम्मानित किया गया है। रक्षा मंत्री संजय सेठ ने विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में नाम से किस स्वदेशी सर्वेक्षण का जहाज का जलावतरण जो है किया हुआ है? तो INS निर्देशक का। भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया हुआ है? तो भारत ने चीन को हराकर अपने नाम जो है खिताब को कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित विश्व के किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया है? तो आपका कौन रहेगा? जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले अत्याधुनिक जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन जो है अभी हाल ही में किया था? तो इन्होंने ग्वालियर में उद्घाटन किया था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ पर स्थापित किया है? तो मधुमेह बायोबैंक की बात किया तो चेन्नई में स्थापित किया था। किस नाम से भारत मलेशिया के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास मलेशिया के बेटोंग कैप में जो है आयोजित किया गया था? तो हरिमायु शक्ति नाम से ये बेटोंग कैप में जो है आयोजित किया गया था। भारत मलेशिया के बीच में यह अभ्यास जो है किया जाता है। तो आज हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन 801 क्वेश्चन लगा लिए हैं पूरे आपके साल भर के। अब कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में नहीं आएंगे, तो ध्यान रखो इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरा आपके 800 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है।